सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत संगत जी, भारतीय संस्कृति में सोमवार का दिन शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना गया है। इन दिन की गई भक्ति न केवल कष्टों को दूर करती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन यदि इस दिन किसी ने अज्ञानता, अहंकार या लापरवाही से कोई गलती करता है तो बड़ा ही पाप का भागी बन सकता है। भारतीय परंपरा का दिन भगवान शिव को समर्पित सोमवार के दिन है। यह दिन पवित्र ध्यान और संयम का प्रतीक है। मान्यता है कि सोमवार को भगवान की आराधना की जाती है। भगवान शिव की आराधना की जा सकती है। जीवन की कठिनाई दूर होती है, लेकिन इस दिन की गई गलतियां भयंकर परिणाम मिला सकती। आइए एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जिन्हें सोमवार के दिन वह कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करने चाहिए, वह जानेंगे सत्संगत जी। यह एक ऐसी कहानी है राघव नामक एक धनी और अहंकारी किसान की है, जिसने सोमवार की गई वह 5 गंभीर भूल के कारण अपनी और अपने गांव की जिंदगी संकट में डाल दी है। आइए कहानी को सुनते हैं। राघव अपने गांव का एक अमीर किसान था। उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता से वो उसे सफल बनाया था, लेकिन इसी सफलता ने उसे मन में अहंकार और घमंड भर दिया था। वह भगवान शिव और पूजा पाठ को अंधविश्वास मानता था। गांव के लोग हर सोमवार को मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और भजन करने जाते थे, लेकिन राघव हंसते हुए कहता, तुम सब मूर्ख हो, भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता। मेहनत करो, पैसा कमाओ, यही असली धर्म है। अक्सर आप देखते ही होंगे कि गांव में ये शब्द का प्रयोग होता है। जो अच्छे से जिनके घर में सब नून रोटी चलता है वो कहते हैं कि हटो, क्या पूजा पाठ करना है, पूजा करते हो दिन भर बेकार के करते हो। गांव के आइए चलते हैं। गांव के एक पुजारी ने एक बार उसे चेतावनी दी थी, राघव, भगवान शिव अति दयालु और लेकिन यदि उनका अपमान किया जाए तो उनका क्रोध होना घातक हो सकता है। सोमवार का दिन पवित्र होता है, इस दिन अपने कर्मों में सावधानी बरतने चाहिए। राघव ने पुजारी की बातें को मजाक में उड़ा दिया और एक खतरनाक निर्णय लिया। सोमवार के दिन पवित्र दिन की परंपराओं और नियम तोड़ को चुनौती दिया। पहली दिन मांसाहारी और पवित्रता का अपमान किया। जैसे सोमवार का दिन सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है। इस दिन मांसाहार अशुभ माना जाता है, लेकिन राघव ने इस दिन को नियम झूठा करने का साबित के लिए सोमवार को एक भव्य मांसाहारी भोजन का आयोजन किया। उसने गांव के लोगों को भी आमंत्रित किया। जब गांव के बुजुर्ग ने उसे टोका, राघव, सोमवार को मांसाहार करना भगवान शिव के अपमान के समान है, इससे अनहोनी हो सकती है। राघव हंसते हुए बोला, देखता हूँ शिव जी क्या कर लेंगे। अगर कुछ होगा तो मैं खुद मंदिर में माथा टेक दूंगा। उसने यह कहते हुए अपना पहला निवाला खाया। उसी समय उसकी पत्नी रमा ने देखा कि उसकी थाली में रखा मांस काला पड़ने लगा। हवा अचानक ठंडा हो गई। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। रात को राघव के मन में सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव क्रोधित स्वर में कह रहे हैं, तुमने पवित्रता का अपमान किया है, इसका परिणाम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतना होगा। राघव ने इसे सिर्फ एक सपना मानकर अनदेखा कर दिया। सोमवार का दिन सत्य और धर्म का प्रतीक है। इस दिन झूठ बोलना भगवान शिव का अपमान माना जाता है, लेकिन
राघव ने अपने व्यवहारिक और व्यापारिक लाभ के लिए झूठ बोलने से भी परहेज नहीं किया। सोमवार की सुबह उसने अपनी फसल बेचने के लिए बाजार में झूठा दावा किया कि उसकी फसल सबसे अच्छी है। खरीदारों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसकी सारी फसल खरीद लिया। उस रात राघव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी सारी फसल आग में लग गई और शिवलिंग से एक गुजरती हुई आवाज़ आई, सत्य का अपमान करोगे तो सत्य ही तुम्हारा नाश करेगा। अगले दिन राघव ने खलिहान में अनाज आग लग गई। उसकी महीनों की मेहनत एक पल में राख हो गई। ऐसे ही शिवलिंग का अनादर करना। गांव के लोग हर सोमवार को मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, लेकिन यह परंपरा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए थी। राघव ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, पानी बर्बाद करने से कोई भगवान खुश नहीं होता, यह सब मूर्खता है। उसने मंदिर जाकर शिवलिंग की ओर पीठ करके बैठना दुस्साहस किया। उसी समय से मंदिर के पुजारी ने कहा, राघव, शिवलिंग का अपमान मत करो, यह अनिष्ट का कारण बन सकता है। राघव ने हंसते हुए कहा, अगर शिव जी सच में है तो मुझे सजा दे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उस रात राघव के घर के पास की नदी अचानक उफान में आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके खेत, घरों और उसके घर कारखाना सब कुछ डूब गया। गांव ने इसे भगवान की क्रोध माना। और भी गलतियां है, 2 और ठे बताने वाला हूँ, जिसे सुन करके आप सच में हैरान हो जाओगे। सोमवार का दिन दान और सेवा का दिन माना जाता है। इस दिन गरीब को, ज़रूरतमंद लोगों को सेवा करना, मदद करना शुभ होता है। लेकिन राघव ने इस नियम का मजाक उड़ाया। उसने एक बूढ़ा शिव भक्त सोमवार के दिन राघव भिक्षा मांगने आए तो उसने कहा, राघव, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। राघव ने गुस्से में आकर कहा, तुम जैसे लोग कामचोर होते हैं, भगवान का नाम लेकर भीख मांगते हैं, यहाँ से चले जाओ। उस बूढ़े ने राघव को चेतावनी दी, सोमवार के दिन भक्त का अपमान भगवान शिव का अपमान है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। उसी रात राघव की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव के लोग, वैद्य ने कहा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह भगवान के प्रकोप का परिणाम हो सकता है। राघव की माँ हर सोमवार को ओम नमः शिवाय जपती। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, शिव मंत्र का जाप करो, यह तुम्हारे संकटों को दूर करेगा। लेकिन राघव ने उन्हें डांटते हुए कहा, मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, मेहनत और पैसा ही सब कुछ है। उसने अपनी माँ का अपमान किया और शिव मंत्र का भी मजाक उड़ाया। उसी रात राघव को एक डरावनी सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव का त्रिशूल उसकी ओर आ रहा है और उसे चारों ओर अग्नि का घेरा। शिव ने कहा, तुम्हारे मेरी भक्ति और मेरे भक्तों का उपवास किया है, अब तुम्हारे जीवन का अंत निकट है। राघव ने जब अपनी पत्नी को गंभीर हालत में देखा और अपने संपत्ति का नष्ट होते हुए देखी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के पुजारी से कहा, मैंने जो किया वह गलत था, क्या भगवान शिव मुझे माफ़ कर देंगे? पुजारी ने कहा, भगवान शिव दयालु है, यदि तुम उन्हें सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे तो वह तुम्हें ज़रूर क्षमा करेंगे। राघव ने भगवान शिव के दयालु देख करके वह क्षमा मांगने की कोशिश की। राघव ने अगले सोमवार को उपवास रखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, ओम नमः शिवाय का जाप लगाया। उसने गरीबों को दान दिया, अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसकी पत्नी भी ठीक हुई, उसकी संपत्ति भी वापस आया और गांव के लोग फिर उन्हें सम्मान देने लगे। सोमवार का दिन भगवान शिव का है,
इस दिन मांसाहार, झूठ बोलना, शिवलिंग का अनादर, भक्तों का अपमान और मंत्र का उपासना करना घोर अशुभ होता है। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के नियमों का पालन करना चाहिए और उनकी भक्ति करना चाहिए। शांति समृद्ध। साथ ही याद रखें, शिव के कोप से बचे, उनके लिए कृपया प्राप्त ही सच्चे धर्म है। सच्चा वाक्य बोले, सच्चा कर्म करे। यह वीडियो सत्संग महात्मा जी के लिए नहीं था, वह तो अपना निरंकारी जिसे मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्संग निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है, वह हर एक कड़कड़ में विराजमान है। तो हम तो पूजा पाठ करते ही हैं। जैसे हम अनेक भगवान को जानते हैं, लेकिन भगवान एक ही है सत्संगा जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, था निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान को सोमवार के दिन की गलतियाँ पता चल सके। व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा।